गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हम प्रोटीन्स पढ़ रहे थे और प्रोटीन्स के अंदर हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था और हमने पहली कैटेगरी पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो प्रोटीन्स कितने टाइप्स की होती है हमने देखा था। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो हमारे पास आ गया सेकेंड कैटेगरी आ गई हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। तो कंपोजिशन के बेसिस पर हम बात करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास प्रोटीन्स क्या होती हैं, वेरियस टाइप्स की होती हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इनकी एग्जांपल्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या है। सबसे पहले बात करें तो हमारे पास क्या हो गई, सिंपल प्रोटीन्स। तो सिंपल प्रोटीन्स क्या होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है सिंपल टाइप की होती है। तो इसके अंदर मेनली क्या होते हैं, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आपस में लिंकअप होकर क्या करते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। और जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या करते हैं, वापस टूट क्या होता है, सिंपल अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रोटीन। और जनरली इनके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, अल्फा जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी कंपोजिशन होती है तो वापस टूट क्या करते हैं, सिंपल अल्फा अमाइनो एसिड्स को प्रोवाइड करते हैं। इस केस से हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रोटीन बोलते हैं। और इसके अंदर अगर हम एग्जांपल की बात करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास आ जाती है लाइक हमारे पास क्या है, एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन हो गई, या फिर हम बात करें ग्लोबुलिन हो गई। ठीक है, इसी की बात करें इसके अंदर हमारे पास एक लैक्ट एल्ब्यूमिन हो गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सिंपल प्रोटीन्स की कैटेगरी में आती है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी, दूसरा हमारे पास क्या है इसके अंदर एग्जांपल की अगर बात करें दूसरा हमारे पास होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा हमने पढ़े थे कॉन्जुगेटेड लिपिड्स पढ़े थे। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं। और प्रोटीन्स के अंदर हमारे पास कंपोजिशंस की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट जो होता है वो क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है। और ये हमारे पास क्या बनाते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स बनाते हैं। तो इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास आ जाते हैं, जैसे हमारे पास क्या हो गया, एक हमारे पास हो गए फोस्फोप्रोटीन्स। तो फोस्फोप्रोटीन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सिंपली बात है इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन के साथ हमारे पास कंपोजिशन रहती है किसकी, फॉस्फेरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप की। इसे हम क्या बोलते हैं, फॉस्फेरिक फोस्फोप्रोटीन्स बोलते हैं। इसके अंदर एग्जांपल की बात करें तो कैजीन जो प्रोटीन होती है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है, फोस्फोप्रोटीन्स टाइप की होती है। दूसरा इसके अंदर हम बात करें तो दूसरा हमारे पास आ जाता है इसके अंदर, एक हो गया हमारे पास कि अगर कंपोजिशन हमारे पास क्या है, प्रोटीन के साथ, अगर हमारे पास क्या है, प्रोटीन के साथ हमारे पास क्या है, म्यूको पॉलीसैकेराइड्स है हमारे पास। ठीक है, तो ये मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या होता है, एक म्यूसिन बनाते हैं सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये क्या है, एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। और ये म्यूसिन जो होती है आपको मिल जाती है किसके अंदर, सलाइवा के अंदर। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, अनदर टाइप हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है जिसके अंदर जो कंपोजिशन रहती है नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट की, वो क्या होते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक और एग्जांपल हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया न्यूक्लियो प्रोटीन। तो न्यूक्लियो प्रोटीन्स के अंदर हमारे पास क्या रहता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारे पास कंपोजिशन रहती है प्रोटीन प्लस, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स के हमारे पास क्या रहती है, कंपोजिशन रहती है, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी के अंदर हम। एक हमारे पास हो गया, जैसे हमारे पास क्या होती हैं, सर्टेन मेटल्स जो हमारे पास जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल आयंस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं विद द प्रोटीन के साथ, वो क्या बनाते हैं, मेटलो प्रोटीन बनाते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लें हमारे पास स्टूडेंट्स तो एक हमारे पास एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, ग्लोबिन पार्ट जो होता है इसका, वो क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीनेशियस पार्ट होता है और इसके साथ हमारे पास क्या रहते हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ये कलर प्रोवाइड करते हैं और ये हमारे पास कलर कहलाती है इस टाइप की मेटलो प्रोटीन्स कहलाती है, या फिर हमारे पास क्या कहलाती हैं, क्रोमो प्रोटीन्स कहलाते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स का क्या है एग्जांपल है। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास दो टाइप के यहाँ पे सिंपल पढ़ लिया हमने। ठीक है, हम कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, दूसरा हमारे पास क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हो गए। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स जो होती है हमारे पास, अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, मेटलर प्रोटीन्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, एक और हमारे पास इसके अंदर आते हैं, वो हमारे पास है डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोटीन्स की।
तो डेरिवेटिव ऑफ प्रोटीन्स की अगर बात करें स्टूडेंट, यहाँ पर भी हमारे पास एग्जांपल आ जाएगा। थर्ड हमारे पास कैटेगरी हो गई डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोटीन्स। तो इन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो डेरिवेटिव ऑफ प्रोटीन्स के अंदर एग्जांपल आ जाते हैं स्टूडेंट्स। आपने नाम सुना होगा, जब हम बात करते हैं ड्यूरिंग डाइजेशन की, तो हमारे पास क्या बनते हैं, पेप्टोन्स, ठीक है। प्रोटियोसिस आर द एग्जांपल्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ प्रोटीन्स की, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये क्लासिफिकेशन थी हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन की बात करें तो सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स एंड कौन सी रहती है हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ प्रोटीन्स। अब थर्ड एक और क्लासिफिकेशन की बात करते हैं इसके अंदर हम, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शन के बेस पे अगर हम बात करें तो फंक्शन के बेस पे हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पर भी क्या है डिफरेंट हमारे पास क्या एग्जांपल्स हैं। तो पहला एग्जांपल की हम बात करें, यहाँ पे स्टार्ट करें तो पहले हमारे पास होती है स्टूडेंट्स के अंदर हो गई हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। तो जैसे आपको याद होगा, स्ट्रक्चर बनाने की फॉर्मेशन करने वाले प्रोटीन्स को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बोलेंगे। और इसके अंदर हम एग्जांपल पढ़ लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास जैसे क्या आ गई, फॉर एग्जांपल इलास्टिन आ गई, ठीक है, हमारे पास या कोलेजन आ गई, ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कहलाती हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, इसकी हम बात करें तो हमारे पास हो गए स्टोरेज प्रोटीन्स। तो स्टोरेज प्रोटीन्स क्या कहलाएंगी, जो स्टोर करने में हेल्प करती हैं। और यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो आपके पास एग्जांपल आ जाता है यहाँ पे एल्ब्यूमिन का, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन आपको याद है स्टूडेंट, एल्ब्यूमिन जो होता है हमारे पास एक प्रोटीनेशियस पार्ट होता है जो क्या करता है, एम्ब्रियो की ग्रोथ करने में करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्टोरेज प्रोटीन्स की कैटेगरी में आता है हमारे पास। तीसरा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो सारे कैसे होते हैं हमारे पास, प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं। और कुछ हमारे पास क्या होता है, हार्मोन्स की अगर मैं बात करूं तो हार्मोन्स भी होते हैं प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो हमारे पास क्या आ गया, इंसुलिन आ गया, ठीक है। इसके अलावा बात करें हमारे पास हमारी जो बॉडी की प्रोटेक्शन करने में हेल्प करती है वो प्रोटीन्स क्या कहलाती है हमारे पास, दीज आर कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन्स, ठीक है। तो ये इम्यूनोग्लोबिन्स होती है हमारे पास, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आईजी से। तो ये आपकी करती है, प्रोटेक्शन करने में हेल्प करती है। इसी के अलावा हमारे पास और फंक्शनल वाइज अगर बात करें तो आपके पास क्या आ गई, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आ गई। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के अंदर हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स लाइक एक्टिन एंड मायोसिन्स, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम बात कर लेते हैं जैसे हमारे पास क्या आ गई, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ग्लाइकोप्रोटीन्स की तो इसके अंदर हमारे पास लाइक आता है, अगर हम बात करें ये हेल्प करते हैं किसके अंदर, सेल आइडेंटिफिकेशन के अंदर, ठीक है। लाइक हमारे पास क्या है, एमएससी हमारे पास, ठीक है। अगर हम स्टूडेंट्स वो बात करें सेल आइडेंटिफिकेशन की, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर हमारे पास क्या देखने को मिलता है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होती हैं इसके अंदर अगर हम यहाँ पे एक बार बात करें स्टूडेंट्स ग्लाइकोप्रोटीन्स की, तो यहाँ पर क्या होती है, ग्लाइको मतलब ओलिगोसैकेराइड्स हमारे पास, प्लस क्या होते हैं प्रोटीन कंपोजिशन। तो आपको याद होगा हमारे पास की प्रोटीनेशियस जो रहती है लेयर, जहाँ हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो वहां पे आपको जैसे हमारे पास क्या है इस टाइप की है, तो यहाँ पे क्या होती है, आपको जो प्रोटीन है इनके साथ में आपको ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं देखने को मिलते हैं। तो ये ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं क्या कहलाते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स कहलाते हैं। दोनों की कंपोजिशन जो मिलती है उनकी, और ये हेल्प करते हैं किसके अंदर, सेल आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है। ड्यूरिंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जब होता है तो उस दौरान क्या करते हैं, ये टिश्यू मैचिंग जो होती है वो क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या करते हैं यहाँ पे रोल प्ले करवाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या हो गए, डिफरेंट एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक कैटेगरी और बच जाती है स्टूडेंट्स के अंदर, हमारे पास क्या है, फोर्थ क्लासिफिकेशन की कैटेगरी बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ शेप की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास एक मिल जाता है आपको, अगर हमारे पास क्या है, शेप कैसी है, थ्रेड लाइक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, फाइब्रस प्रोटीन कहलाती है,
ठीक है, लाइक इलास्टिन हो गया या कोलेजन हो गया हमारे पास। और दूसरी हमारे पास इसके अंदर बन जाती है, हमारे पास अगर स्फेरिकल है तो हमारे पास क्या कहलाती है, ग्लोबुलर प्रोटीन कहलाती है, लाइक ग्लोबुलिन्स जो वो जाती है इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आती है स्टूडेंट्स, कैटेगरी थी, डिफरेंट कैटेगरीज थी क्लासिफिकेशन के बेसिस पर कि किस किस बेसिस के ऊपर हमारे पास क्या होता है, क्लासिफाइड करते हैं प्रोटीन्स को। और प्रोटीन्स जो होती हैं डिफरेंट अपना ये करते हैं, रोल प्ले करती हैं। कहीं पर क्या करती हैं, स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करने में हेल्प करती हैं, कहीं पे स्टोरेज प्ले करती हैं, कहीं पर क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती हैं, कहीं पे आप इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प कर रही है, कहीं पे आपको टिश्यू मैचिंग करने में हेल्प कर रही है। तो हर जगह पर क्या होता है, मोस्टली साइट्स पर क्या होता है, डिफरेंट तरीके से क्या करती है, अपने फंक्शन प्रोवाइड करती हैं। और इसके अंदर और हम बात कर लें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको जैसे क्या करती हैं, एक होती है हमारे पास क्या है, जो हमारे पास क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट चैनल्स होते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट चैनल्स जो होते हैं उनके अंदर क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करवाने का क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं वेरियस सब्सटेंसेस को। याद है हमने पढ़ा था कि सेल के टाइप, सेल के जब हम सेल पढ़ रहे थे उस टाइम हम पढ़ते हैं कि सेल मेम्ब्रेन पे क्या होता है, सर्टेन चैनल्स या प्रोटीन्स प्रोवाइड करती हैं जो क्या करती हैं, सब्सटेंसेस को एक्सचेंज करवाने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो वहां पर भी हेल्प करती हैं। और एक और हम बात कर ले यहाँ पे स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास क्या होती है, गैसेस ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, दे आल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड CO2। ठीक है, लाइक हमारे पास क्या हीमोग्लोबिन हो गई। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करवाने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो बहुत कई जगहों पर क्या करते हैं, डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करने में क्या करते हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थी कैटेगरी स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स, उसके बाद हमने पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशंस। कंपोजिशन के अंदर पढ़े थे हमने सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड डेरिवेटिव्स। तीसरा हमने कैटेगरी पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। तो हमने क्या डिफरेंट यहाँ पे फंक्शंस देखे हैं, ठीक है, प्रोटीन्स के। और एक हम देखा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, तो फाइब्रस और क्या हो गई, ग्लोबुलर शेप हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।